सोचिए अर्णव गोस्वामी इतना चुभता था महाराष्ट्र सरकार में, उस समय के महाराष्ट्र सरकार में जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, इतना चुभता था कि बकायदा उसके लिए साजिश रची गई थी कि इसको कैसे करके फंसाना है। साजिश करो। अरे वो परमवीर सिंह साजिश रच रहे, साजिश। अरे अर्णव के मुंह को बंद कर, वरना अर्णव जब दहाड़ता है तो दिल धक 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 करने लगता है। उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर यार। अर्णव का मुंह बंद कर, वरना अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है महाराष्ट्र सरकार पे और मुंबई पुलिस पे। कुछ कर और परमवीर सिंह कुछ कर, इस तरह का माजरा होता था उस समय जब अर्णव गोस्वामी जेल में गए थे। उससे पहले जो साजिश रची थी, इसी तरह की कहानी रची गई होगी, इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है परमवीर सिंह का उस समय का, जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और बकायदा जोश ओश में आए और तमाम वो काम छोड़ दिया और कहे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा रिलेटेड टीआरपी, मतलब टीआरपी में वही कि अर्णव गोस्वामी 500 रुपया देता है लोगों को कि मेरा रिपब्लिक देखो, मेरा रिपब्लिक देखो, मेरा रिपब्लिक देखो। इस तरह के आरोप रचे गए थे, लेकिन जिस चैनल का नाम था उसका नाम नहीं लिया। सिर्फ मकसद था कि कुछ देर बैठना है और सिर्फ अर्णव गोस्वामी के चैनल को टोंट करना है और अर्णव गोस्वामी के चैनल को कमेंट करना है और वहां से पतली गली से निकल जाना है। मतलब मकसद था कि अर्णव गोस्वामी के मुंह पे ताले लगाने, मकसद था कि अर्णव गोस्वामी को खत्म कर देना, मकसद था कि वहां पे अर्णव गोस्वामी को तमाम बिजनेस को खत्म करके उसको बाहर भेजने का ये तमाम साजिशें रची गई थी। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं मैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ही तिवारी भैया बोल देते हैं। बकायदा सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कोर्ट को ये कहा है, ये बतला देता हूं। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने चार्जशीट में कहा है कि दागी पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की टीम ने टीआरपी जांच में गवाहों पर रिपब्लिक का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। सोचिए, क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर अपने मन से एक तमाम चीजें कर सकते थे? नहीं, सरकार ने कहीं ना कहीं कहा होगा उस समय की सरकार ने कि आप अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिश रचिए, कुछ कीजिए ऐसा कि जिसे अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए जिसे अर्णव गोस्वामी का हमेशा से घमंड चूर हो जाए। इस तरह के तमाम साजिशें रची गई थी, इसलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी 3 मुद्दों पे बात कर रहे थे। दिशा साल्यान का मामला था, सुशांत सिंह राजपूत का मामला था और तीसरा मामला था पालघर साधुओं का, कंगना रनौत का, जिनके आंख फोड़ने की कोशिश की गई। वो डिफेंस के ऑफिसर का, जो एक्स डिफेंस ऑफिसर थे, उनका, इन तमाम लोग की आवाज उठा रहे थे और मुंह आंख से आंख मिला के बात कर रहे थे, महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे थे। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसी साजिशें रचो ताकि अर्णव गोस्वामी का करियर चौपट हो जाए, उसका दुकान बंद हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाए। इस तरह के तमाम साजिशें रचो। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की चार्जशीट चीख चीख के कहती है कि अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए, उसके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए साजिशें रची गई थी। उसको फंसाने के लिए पूरे रिसर्च की गई थी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने ठान लिया था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस की तह तक जाऊंगा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए वो तमाम काम करूंगा जो मुझे एक पत्रकार के तौर पे करना चाहिए। लेकिन पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और टीआरपी स्कैम में उस समय पूरे देश में ये फैला दिया गया कि अर्णव गोस्वामी का चैनल चलता उलता नहीं है। वो बाकायदा फ़ोन करता है कि हेलो, मैं अर्णव गोस्वामी बोल रहा हूँ, 500 रुपये भेज रहा हूँ, मेरे चैनल को देख लीजिए। इस तरह के आरोप लगे थे। लेकिन सीबीआई के चार्जशीट ने यह साबित कर दिया कि अर्णव गोस्वामी अपने मुंह से चैनल को चलाते हैं, अपने शब्दों से चलाते हैं, अपने टैलेंट से चलाते हैं, ना कि 500 रुपया दे के। लेकिन ये परमवीर सिंह अभी पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल ये सरकार के कहने पे आ गए थे, एकदम बाकायदा एक्साइटमेंट में आके, और पूरी तरह से कसीदे पढ़ रहे थे। जिस चैनल का नाम था उस
टीआरपी स्कैम में उस चैनल का नाम लेना नहीं समझा। सिर्फ मकसद था कि अर्नव पे कीचड़ उछालना है, अर्नव के मुंह को बंद करना है, उसके चैनल पे कीचड़ उछालना है। लेकिन सच को आप कभी तक दबा नहीं सकते। सच सामने आ ही जाएगा, और सच सामने आ भी गया कि सीबीआई की चार्जशीट चीख चीख के कहती है कि अर्नव गोस्वामी निर्दोष है। अर्नव गोस्वामी ने कहीं पे भी कोई किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया। अगर अर्नव गोस्वामी की चैनल आज देश दुनिया में चल रही है तो उसके टैलेंट से, उसके कार्य करने के तरीके से। लेकिन इसलिए उसको रोका जा रहा था कि उसने बहुत सारे सवाल महाराष्ट्र सरकार से, उस समय उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उससे पूछ रहा था। बस सरकार को चुभन था कि वो लगातार आंख से आंख मिला के मुद्दों पे सवाल पूछता। कभी कंगना रनौत के घर तोड़े गए उस पे सवाल पूछता, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से इधर उधर किया गया उसमें सवाल पूछता, दिशा सल्यान के मामले में लगातार वो पल पल का रिपोर्ट देता, साथ में पालघर साधुओं के न्याय की बात करता। ये 4 गुनाह की सजा उस समय टीआरपी को लेकर मिली थी। लेकिन सत्य की जीत हुई और झूठ की हार हुई, कहीं ना कहीं यही कह रही थी। लेकिन आगे क्या कहता है चार्जशीट, ये भी बतला देता हूं। सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी खुलासा किया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को आरोपी सिद्ध करने के लिए जबरन गवाही ली गई। चार्जशीट में 8 गवाहों ने बताया कि उसे कैसे डराया जाता था। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि परमवीर सिंह और पूर्व महाआघाड़ी सरकार के ने रिपब्लिक को फ्रेम करने के लिए साजिश रची थी। जो मैंने अभी कहा है कि बाकायदा इसके लिए साजिश रची गई थी। दबाव डाले जा रहे थे कि सुन, कोर्ट में पहुंच के ना अर्नव का नाम लियो, सुन, अगर तूने अर्नव का नाम नहीं लिया ना तो सोच लेना बर्बाद कर दिए जाओगे, सुन, अर्नव के नाम लेना। इस तरह के साजिश रची गई थी अर्नव के खिलाफ। आगे कहती है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ एक फर्जी टीआरपी केस बनाने के लिए गवाहों को कथित रूप से डराया गया था, उन पर दबाव डाला गया था। चार्जशीट से पता चलता है कि तत्कालिक उद्धव ठाकरे सरकार के अधिकारियों ने कथित रूप से इस्तेमाल किए गए बल अनैतिक रूप से उजागर करता है। ये तमाम चीजें चीख चीख कहती है कि अर्नव गोस्वामी के मुंह बंद करने के लिए कितने हद तक उद्धव ठाकरे सरकार गिरी थी, कितने हद तक। अब ये मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं कि उद्धव साहब को, अगर उद्धव साहब को बोलूंगा फिर से एक लेटर थमा देंगे ये लोग। बाकायदा चार्जशीट कह रही है कि साजिशें रची गई थी, और सिर्फ इसलिए साजिश रची गई थी कि ताकि ये सुशांत पे फोकस नहीं करे, दिशा सल्यान पे फोकस नहीं करे, ये किसी केस पे फोकस नहीं करे, ये अपने में उलझा रहे। लेकिन देश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और साथ था, इसीलिए अर्नव गोस्वामी बच गए और जेल से बाहर निकले और लगातार फिर से दहाड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि साजिश कितनी बड़ी रची गई थी। लेकिन धन्यवाद है सीबीआई का, जो आपने अर्नव गोस्वामी को न्याय दिया और कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया को ये बतला दिया कि कहीं पे भी 1 रुपया अर्नव गोस्वामी किसी को नहीं देते थे। वो अगर उनकी चैनल चलता था तो टैलेंट पे, ना कि पैसा देके। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन नॉट लवीज।